स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we are going to start our first poem, that is Dust of Snow, written by Robert Frost from the book First Flight. तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमें लेटर टू गॉड कंप्लीट कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट करे. आफ्टर द चैप्टर यहाँ पे जो है देयर इज अ पोम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो. तो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे क्यों लिया है बच्चों? डस्ट से आपके माइंड में रहता है कि धूल. तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे जो है टाइनी पार्टिकल्स हैं स्नो के, बर्फ के, उसको हमने यहाँ पे पोएट ने बोला है डस्ट ऑफ स्नो. क्लियर? तो डस्ट ऑफ स्नो में बहुत जो है छोटे छोटे जो पीसेस हैं, पार्टिकल्स हैं स्नो के, उसके लिए यूज हुआ है डस्ट ऑफ पार्टिकल्स. तो दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड दिस पोम इज फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो आपकी मेन कोर्स बुक है, उसकी एक पोम है और इसके बाद एक और पोम है फाइन आइस. तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है बच्चों कि कई बार होता है ना कि आपके जो है ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स क्या होते हैं, सुपरस्टिशन, राइट? तो क्या है अंधविश्वास? क्या है अंधविश्वास? कई बार होता है ना कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कोई बिल्ली ने रास्ता काटा है तो कहते हैं कि प्लीज अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में जाना, राइट? तो क्या बच्चों ऐसा होता है, बिल्ली को क्या पता, वो तो रास्ता जो है अपना क्रॉस कर रही है, बट पेरेंट्स क्या कहते हैं, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ जो है गलत होगा. बट ऐसा नहीं होता है बच्चों. अगर आपके पेरेंट्स या किसी ने छींक दिया, स्नीज कर दिया, तो भी पेरेंट्स कहते हैं कि अरे भाई थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इसने छींका है. तो ऐसे क्या आप लोग भी इन चीजों को मानते हैं? सुपरस्टिशियस या सुपरस्टिशन, अंधविश्वास या अंधविश्वासी हैं आप? अगर आप हैं तो आपने घर वालों को बताएं कि अगर मान लो किसी ने, बिल्ली ने रास्ता काटा है और आप जाते हैं और आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तो आप घर में जाके बताएं कि ये जो है गलत है. और यहाँ पे भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताने चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रो है, और क्रो और एक हेमलॉक ट्री. क्रो को क्या सिंबल दिया है? सिंबल ऑफ डेथ, सॉरो, सैडनेस. क्लियर? और हेमलॉक ट्री क्या है? जिसके जो है फ्लावर्स या सीड्स कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो वो भी क्या है? सिंबल ऑफ डेथ, नेगेटिविटी के लिए. बट यहाँ पे ये दो चीजें जो यूज करी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, क्रो को और हेमलॉक ट्री को, इन दोनों की वजह से जो उनका डे जो था बहुत ज्यादा खराब जा रहा था, वर्स्ट हो रहा था, अचानक क्रो ने और हेमलॉक ट्री दोनों ने मिलकर उनके डे को किसने चेंज कर दिया? जो उनके अंदर नेगेटिविटी थी उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया. अब कैसे करा? लेट्स सी थ्रू दिस पोम. तो अगर आप लोग सुपरस्टिशियस हैं या जो है सुपरस्टिशन में विश्वास रखते हैं, तो मे बी इस मिथ को आप चेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से. क्लियर? तो एक दिन जो है खूब बारिश हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, और किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट जो है कहीं जा रहे थे और अचानक एक क्रो ने जो है शुक करा अपनी बॉडी को. तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा कि बर्ड क्या करती है, जब गीली हो जाती है तो अपनी बॉडी को क्या करती है? शेक करती है, राइट? तो सेम यहाँ क्रो शुक हिज बॉडी, और किस तरह से उसमें से जो है पेड़ में जो स्नो के पार्टिकल्स थे, 10 पार्टिकल्स छोटे छोटे, वो किसके ऊपर गिरते हैं? ऑन द शोल्डर ऑफ द पोएट. और किस तरह से उनका जो माइंड है, क्योंकि स्नो क्या है बच्चों, क्या फील कराता है हमें? एक जो है फ्रेशनेस. क्लियर? तो एक उसकी वजह से जो है उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और जो बहुत ज्यादा ग्रीफ से में भी कोई रीजन रहा होगा, वो सडनली चेंज हो जाता है. किसकी वजह से? एक हेमलॉक ट्री है और उसके ऊपर एक क्रो बैठा है, और दोनों ने जो है किस तरह से सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं हम. बट ऑन द अदर हैंड पोएट जो है यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें जो है गॉड ने बनाई है, नेचर से कनेक्टेड है. तो हमें बिलीव करना चाहिए बच्चों या नहीं करना चाहिए? आप बताएं हमें और शेयर करें. तो बहुत छोटी सी फॉर्म है बच्चों, शॉर्ट है, इंटरेस्टिंग है, और आपको भी अच्छा लगेगा, नेचर से कनेक्टेड है, राइट? और हमारे जो हम लोग इस सुपरस्टिशियस हैं या सुपरस्टिशन, अंधविश्वासी जो हम करते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं भाई ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, या ऐसा ना करो. तो आप लोग उनको बता सकते हैं कि अगर कई बार जो है बिल्ली रास्ता काट गई है और आपके साथ जो है अच्छे रिजल्ट आते हैं और अच्छी बातें होती हैं, तो आप अपने घर में जो है पेरेंट्स को अपने बता सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है,
और ये अगर मान लो कोई जा रहा है और हमने छींक दिया, स्नीज कर दिया, तो ये क्या है, एक हमारा कोई जानवर तो छींकेगा नहीं बच्चों, राइट। तो आप लोग इसको जो है माइंड को सबके चेंज कर सकते हैं योरसेल्फ। तो यहाँ पे बच्चों लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और स्नो किसका सिंबल है, पीस का है, आपका फ्रेशनेस आती है, राइट। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कोई भी आप पोएम भी याद कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके पोएट या पोएटस का नाम भी साइड बाय साइड लर्न करते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट from the book First Flight is a simple and short poem yet with a deeper and larger meaning। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, छोटी सी पोम है, सिंपल पोम है, बट इसके जो मीनिंग है बहुत जो है लार्जर मीनिंग एंड डीपर मीनिंग। The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day। कि किस तरह से बर्फ उनके ऊपर गिरती है और कैसे उनका दिन जो है एक खराब वर्स्ट जा रहा था और कैसे ब्राइटन वंस डे। The message of the poem is put into words by Robert Frost. Always, always a larger significance. A little thing touches a larger thing। तो यहाँ पे उन्होंने कोट करके बताया है कि ऑलवेज ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस। जरूरी नहीं है कि छोटी छोटी चीजें भी जो है हमें एक बड़ा मैसेज करके देके जाती हैं। तो ये हम इसमें चैप्टर में सॉरी इस पोम में पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। दिस इज योर फर्स्ट पोम फ्रॉम द बुक आफ्टर द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। क्लियर। अगर आपको लेटर टू गॉड जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा है, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप लोग किसी भी लेक्चर में आप क्वेश्चन अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट स्ट्रेंजा, द वे अ क्रो। ये वेरी सिंपल है, नेचर से टच करती हुई है पोम। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रो क्या है, सिंबल ऑफ डेथ। हम क्या मानते हैं उसको, सिंबल ऑफ डेथ। सिमिलरली हेमलॉक ट्री क्या है, इट इज ऑल्सो ए सिंबल ऑफ डेथ। हेमलॉक ट्री क्या है बच्चों, एक पॉइजनस ट्री है जिसके फ्लावर्स या सीड्स जो है कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइजनस ट्री। दूसरा क्या है, क्रो। क्रो को भी एक अच्छा जो है पक्षी नहीं मानते, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बर्ड्स क्या है, बर्ड कोई भी बर्ड है या एनिमल है, हमें अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं रखना चाहिए किसी की भी तरह। बट एज हमारे जो सुपरस्टिशियस जो हैं, अंधविश्वासी जो करते हैं, वो लोग मानते हैं कि क्रो को अच्छा नहीं मानते और हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री है उसको भी जो है सिंबल ऑफ डेथ कंसीडर करते हैं। द वे अ क्रो, अ वे ऑफ क्रो मीन्स मे बी पोएट कहीं जा रहे थे, रास्ते में क्रो शुक डाउन ऑन मी। क्रो जो है पेड़ पे बैठा है, डाली पे बैठा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इन दिस पिक्चर कि क्रो कहाँ बैठा हुआ है, एक पेड़ में बैठा हुआ, और पेड़ का नाम क्या है बच्चों, हेमलॉक ट्री। क्लियर। और पेड़, अब चिड़िया क्या है, जरा से भी गीली होती है तो क्या करती है, अपनी बॉडी को शेक करती है, राइट। तो शुक क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द शेक, शुक। तो उसने अपनी बॉडी को क्या करा, शुक करा, हिलाया। तो ऑब्वियसली अगर टहनी में बच्चों स्नोफॉल हो रहा है, राइट, या बारिश हो रही है, तो कुछ रेन ड्रॉप्स क्या होती हैं, अटक जाती है, हैंग हो जाती हैं पेड़ में, राइट। इसी तरह से जो डस्ट ऑफ स्नो, कुछ पार्टिकल्स बर्फ के, स्नो के कहाँ थे, पेड़ में हैंग थे, और जैसे ही एज द क्रो शुक द बॉडी, तो क्या हुआ, कुछ डस्ट के पार्टिकल्स किसके ऊपर गिरे, ऑन द शोल्डर ऑफ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और कहाँ से गिरे हैं, हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री, क्योंकि हेमलॉक ट्री पे कौन बैठा था, एक क्रो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रो है, ये कौन है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कौन सा पेड़ है बच्चों, हेमलॉक ट्री। यहाँ पे क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो।
तो इसने क्या करा, शुक, और ये 10 पार्टिकल्स किसके ऊपर गिरी, पोएट के ऊपर गिरी, क्लियर। और किसमें से गिरी, एक हेमलॉक ट्री था, उसके ऊपर कौन बैठा था, क्रो बैठा था। एज जो पोएट जो है वहां से पास हो रहे थे, तो ही शुक, जो क्रो था, शुक हिज बॉडी, और किसने से 10 पार्टिकल्स कहाँ पे गिरे, शोल्डर्स में, किसके, पोएट के, क्लियर। तो यहाँ पे आप जो है पोएटिक डिवाइसेस भी हम यहाँ पे देखेंगे, या हमारी जो है राइम क्या है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। द पोएम इज सेट इन द सीन, कैसा सीन था, वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड। पोएट का मूड कैसा था, अच्छा नहीं था। एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री, जिसका नाम क्या था, हेमलॉक ट्री। वहां से पास हो रहे थे, उनका मूड अच्छा नहीं था। कई बार होता है ना कि हम घर के अंदर बैठे रहते हैं और मूड फ्रेश करने के लिए हम बाहर जाते हैं कि फ्रेश एयर आएगी, मे भी हमारा माइंड जो है चेंज हो जाएगा या डाइवर्ट हो जाएगा। तो सेम ही डेट, तो ये कहाँ गए थे, ही इज वॉकिंग बाय ए ट्री, ए हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री के ऊपर कौन था, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। जैसा अभी मैंने बताया कि हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है। एज ही पासिस बाय, जैसे वो उसके पास से जा रहे थे, अ क्रो happens to throw some snow dust on him. Whether it falls on his head or shoulders is unknown, as there is no specific जो है रीजन नहीं दिया है, स्पेसिफिक जो है मेंशन नहीं किया है कि उसके हेड में गिरी है या शोल्डर्स में गिरी है। बट जो है स्नो के पार्टिकल्स गिरे हैं, कहाँ से गिरे हैं, हम लोग ट्री से गिरे हैं। तो इट इज नॉट स्पेसिफाई कि कहाँ पे गिरे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम उसके पास हैं तो मे बी हेड में गिरे हैं और मे बी ऑन शोल्डर्स, is unknown as there is no specific mention in the poem. Also, the readers are left in doubt about the birth specific action. Whether the crow was landing, shivering with cold. अब कई रीजन हो सकते हैं यहाँ पे। सिंपली जो है पोएट ने क्या बताया कि भाई वो जा रहे थे, ऐसा भी नहीं बोला है। द वे अ क्रो, की रास्ते में व्हेन ही वाज पासिंग, कहाँ से पास कर रहे थे, अ ट्री, और थोड़ी सी बर्फ जो है क्रो ने, अब क्रो ने कैसे गिरी, वहां पे जो है वो कहीं से उड़ के आया है, बैठा है, लैंडिंग की है, या मे भी उसने अपनी बॉडी को जो है सुखाने के लिए जो है शुक करा है, अपनी बॉडी को शेक करा है। इट इज नॉट क्लियर, जो है स्पेसिफाई नहीं किया गया है पोम में, राइट। तो कोई भी रीजन हो सकता है, शिवरिंग विद कोल्ड, या ठंड से जो है शिवर कर रहा था, readjusting itself on the branch or taking off it, happened to send some particles of snow upon the poet. अब यहाँ पे सिंपल से है, 4 लाइन की जो है 4 लाइन दी गई है, और सब में क्या है, थोड़े से डाउट जुड़े हुए हैं। वो आप जो है अपने आप हिसाब से जो है उसको कह सकते हैं कि क्रो लैंड कर रहा था या शिवर कर रहा था ठंड से। मे बी वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा ब्रांच में, क्योंकि ठंडा था, कोल्ड था, स्नोफॉल हो रही थी, राइट। तो कोई भी रीजन हो सकता है, और उस रीजन से कुछ बर्फ जो है, स्नो डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर गिरी, थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन ऑथर, ऑथर्स हेड में या शोल्डर्स। क्लियर, इट इज नॉट स्पेसिफाइड। हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर। अब टू एजेंट्स ऑफ नेचर कौन है बच्चों, टू एजेंट्स ऑफ नेचर। एक कौन है बच्चों, हेमलॉक ट्री, और दूसरा कौन है बच्चों, क्रो। दोनों को किसका सिंबल माना है, डेथ का, सॉरो का, सैड। क्लियर, ऑमिनस, कि कुछ अशुभ घटना घट सकती है अगर कोई हेमलॉक ट्री है या क्रो है। तो दो एजेंट्स है नेचर के, और दोनों को किसका सिंबल माना है, सिंबल ऑफ डेथ, सिंबल ऑफ सॉरो, या कोई भी ऑमिनस में अशुभ घटना घट सकती है, इवेंट। Here the two agents of nature
वन इज योर हेमलॉक ट्री और दूसरा कौन है? क्रो आर सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस, ग्लूम, जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वाज इन द ओपनिंग सीन। तो यहाँ पे दोनों को किसका सिंबल माना है? सैडनेस एंड ग्लूम का। क्लियर? कौन कौन से दो एजेंट्स हैं आपके? एक है हेमलॉक ट्री और दूसरा कौन है? क्रो। अगर हम यहाँ पे राइमिंग स्कीम देखेंगे बच्चों, तो हमने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी लाइन देखेंगे हम, फर्स्ट लाइन, उसका लास्ट वर्ड देखेंगे कि वो क्या है। क्रो, तो हमें क्या देखना है कि साउंड कैसा कर रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो साउंड क्या है? क्रो। नेक्स्ट क्या है? शिफ्ट डाउन ऑन मी। तो नेक्स्ट क्या है आपका? मी। क्या क्रो और मी दोनों राइम कर रहे हैं? सेम है, क्रो मी। तो ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट साउंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका ए एंड दिस इज योर बी। नेक्स्ट क्या है? द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज योर द डस्ट ऑफ स्नो। तो स्नो, क्रो, तो दोनों का साउंड क्या है? राइम कर रहा है, साउंड सेम साउंड है, दैट इज वाई ये क्या है आपका? ए। मी, ट्री, तो मी और ट्री सेम साउंड कर रहे हैं, तो इट इज योर बी। तो राइमिंग स्कीम क्या होगी बच्चों? ए बी, ए बी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि किस तरह से पोएट जो है बैड मूड में थे एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री, और सडनली जो है एक क्रो ने क्या करा? थ्रो सम स्नो ऑन हिम। और पेड़ कैसा था? हेमलॉक ट्री था, पॉइजनस ट्री था। पासेस बाय क्रो हैपेंस टू थ्रो सम स्नो। अब यहाँ पे बताया है कि जो बर्फ गिरी है, मे बी ऑन हिज हेड और शोल्डर्स। क्यों गिरी है? रीजन क्या है? मे बी क्रो जो है लैंडिंग कर रहा था, शिवरिंग विथ कोल्ड, और मे बी रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच और टेकिंग ऑफ इट। कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द फॉर्म। क्लियर? दो हमारे नेचर के एजेंट हैं, एक क्या कौन है बच्चों? क्रो, और दूसरा क्या है? हेमलॉक ट्री। दोनों को क्या सिंबल दिया है? सिंबल ऑफ डेथ। सैडनेस, ग्लूम। क्लियर? तो ये छोटी सी फॉर्म है, पूरा डिटेल में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued का मतलब क्या होता है बच्चों? रिग्रेट करना। क्लियर? पश्चाताप। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Has given my heart। जैसे ही बर्फ जो है उनके ऊपर गिरी, तो उनका जो मूड था, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे कैसा मूड था, उनका बैड मूड था। तो सडनली जैसे ही बर्फ उनके ऊपर गिरती है, तो उनका मूड कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई जो उनका दिन जो है वर्स्ट हो रहा था, सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यू फॉर रीजंस अननोन। अब यहाँ पे रीजन नहीं बताया था कि कौन सा रीजन था कि पोएट का मूड खराब था। इट इज नॉट स्पेसिफाइड, राइट? तो अननोन रीजन है कि मे बी कोई कारण रहा होगा कि उनका मूड जो है बैड मूड था। इट इज नॉट स्पेसिफाइड। द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे एंड दैट्स द रीजन, क्योंकि मूड अच्छा नहीं था, तो उनका जो है दिन कैसा जा रहा था? बहुत खराब जा रहा था, टेरिबल डे। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड, और जैसे ही उनके ऊपर जो है स्नो पड़ती है, लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, और यू कैन से चेंज द मूड, चेंज हिज मूड। नेगेटिव में भी उनका नेगेटिविटी चल रही होंगी मे में, तो वो पॉजिटिव हो गई। माइंड जो है डाइवर्ट हो गया उनका, जैसे ही स्नो जो है फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड। बट द रेस्ट, he had already spent his day in a bad mood। अब वो उनका दिन जो है बहुत खराब हो रहा था। मूड चेंज करने के लिए जैसे ही वो बाहर आते हैं, एंड पासिंग अ ट्री, हामलॉक ट्री था और पेड़ में जो है एक पक्षी बैठा था, और किस तरह से वो शिफ्ट करता अपनी बॉडी को, और कुछ स्नो जो है उनके ऊपर गिरती है, एंड सडनली उनका जो मूड था चेंज हो जाता है। spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree।
तो यहाँ पे पोएट यही बताना चाहते हैं कि हमें जो है ज्यादा अंधविश्वास पे जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, कि जिनको हम बैड सिंबल मानते हैं, ऑमिनस मानते हैं, अशुभ मानते हैं, क्रो और हामलॉक ट्री को, दोनों ने मेरा जो मूड था खराब था, मेरा जो दिन था खराब चल रहा था, डे जो किसमें जा रहा था, इन अ बैड मूड में जा रहा था, बट सडनली एक क्रो और हैमलॉक ट्री की वजह से क्या हुआ, सेव्ड रेस्ट ऑफ द डे। जनरली हैमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस। हमेशा हम इनको ऑमिनस मानते हैं, अशुभ मानते हैं। क्लियर? हैमलॉक ट्री को क्यों मानते हैं? क्योंकि ये पॉइजनस है। क्रो को क्यों मानते हैं? क्योंकि इसको जो है लोग नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए मानते हैं, अशुभ। But the poet used them beautifully to portray that, पर यहाँ पे थ्रू दिस पोम क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं, क्या हमें बताना चाहते हैं, कि हम जो ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं कि भाई काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो अभी आप रुक जाओ, तो ये क्या है, सारे जो है नेचर के एजेंट्स है, राइट? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है दैट इन ऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू, कि जिन चीजों को हम ऑमिनस मानते हैं, अशुभ मानते हैं, सिंबल ऑफ सैड मानते हैं या डेथ मानते हैं, ये भी आपको जो है जॉय दे सकती हैं, हैप्पीनेस दे सकती हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने दो चीज को बताया है उन्होंने। फर्स्ट वन इज योर, जैसे अभी मैंने बताया था, नेचर्स एजेंट। दो मैंने आपको बताया यहाँ पे, एक हैमलॉक ट्री और दूसरा आपका क्रो। दोनों को क्या सिंबल मानते हैं? सिंबल ऑफ डेथ, सैडनेस, ग्लूम। बट पोएट ने क्या बताया कि जिनको हम सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं या ओमिनस मानते हैं, शुभ मानते हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट इन ऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। इन ऑस्पिशियस थिंग्स, राइट? तो जिनको हम सिंबल ऑफ डेथ मान रहे थे, तो पोएट ने बताया कि ये जो इन ऑस्पिशियस थिंग्स हैं, they can also bring joy and happiness। तो अपना जो है माइंड में ये जो आपके मिथ हैं कि भाई ये अंधविश्वास है, राइट, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही पोर्ट्रे कराया थ्रू दिस पोम, कि अगर कोई भी जो है, चाहे, क्योंकि क्या है, ये सारे पार्ट किसके हैं, हमारे नेचर के पार्ट हैं, राइट? तो कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी है, कोई भी चीज जो है बुरी नहीं है, चाहे कौवा है, क्या है, वो एक बर्ड है, उसे क्या पता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। या कोई बिल्ली अगर आपका रास्ता क्रॉस करती है, तो उसे क्या पता कि ये गलत है या ये सही है, क्योंकि वो तो अपना एक्शन कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट? तो कभी आपके जो है ग्रैंड पेरेंट्स या मदर बोलती हैं ऐसा, तो आप उनको समझाए कि भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज मैं गया था और बिल्ली ने जो है क्रॉस करा था रोड, और मेरे साथ तो आज बहुत अच्छा हुआ, मेरा रिजल्ट आया और मे भी जो है गुड नंबर्स आए मेरे। तो आप लोग इसको बता सकते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हैपन हो सकता है। जैसे यहाँ पे पोम में पोएट का क्या आया था, मूड जो है बहुत ज्यादा खराब था, बट सडनली दो ऐसे जो है नेचर के एजेंट थे, जिन्होंने उनके दिन जो है बहुत ज्यादा खराब जा रहा था, बैड मूड में जा रहा था, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. Clear? Joy too. One must not take things for granted, and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless you. अब ये तो नेचर ने चूज करा है कि आपको किस तरह से ब्लेस करे। क्लियर? तो हमें जो है अपने आप जो है ये थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए कि भाई ये खराब है, ये गलत है, ये चिड़िया अच्छी है, ये चिड़िया खराब है, राइट? या ये पेड़ अच्छा है, ये पेड़ खराब है, क्योंकि ये क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर है।
किस तरह से वो आपको ब्लेस करते हैं, इट इज अ टोटली डिफरेंट। हो सकता है आपका बैक लग रहा हो, कोई चीज नहीं होती है, मान लो कोई बिल्ली ने रास्ता काटा है, कभी खराब भी हो सकता है और कभी अच्छा भी हो सकता है। तो ये हम लोग अपने आप जो है नहीं कह सकते हैं कि ये चिड़िया अच्छी है या ये चिड़िया खराब है। तो one must not take things for granted and should be open and accept whichever the way the nature chooses to bless him। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रो है, हम लोग ट्री है, दोनों जो है सिंबल है, बट यहाँ पे किस तरह से जो पोएट का कैसा था, बैड मूड था, किस तरह से चेंज हो जाता है किसमें, जॉय एंड हैप्पीनेस। बैड मूड चेंज किसमें हुआ या टर्न किसमें हुआ, जॉय एंड हैप्पीनेस। किसकी वजह से हुआ, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। क्लियर? तो इट्स अ वेरी सिंपल कि बैड मूड था और किस तरह से एक क्रो ने अपनी बॉडी को शुक करा है, किस रीजन से करा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको लिख सकते हैं। बट हमने यहाँ पे लिखा मे बी लैंडिंग कर रहा था, मे बी कांप रहा था, शिविर कर रहा था ठंड से, मे बी वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था ब्रांच में, कोई भी रीजन होता है। और कुछ जो है स्नो, डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिरती है, पोएट के ऊपर गिरती है और सडनली उसका मूड जो है चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, जॉय एंड हैप्पीनेस। और रेस्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड, वाज सेव्ड। और किसने करा इसको सेव्ड, बाय क्रो एंड हेमलॉक ट्री। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम, वेरी शॉर्ट पोम थी बट आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरह से दो जिनको हम ऑमिनस मानते थे, अशुभ मानते थे, सिंबल ऑफ डेथ बोलते हैं, राइट। और किस तरह से उन्होंने जो है ये मिथ को चेंज कर दिया है और किस तरह से पोएट का जो दिन खराब जा रहा था इट चेंज। नाउ कम टू द समरी of this poem, the short poem by Robert Frost throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things। छोटे छोटे जो नेचर की थिंग्स है, किस तरह से हीलिंग पावर, इसको बोल सकते हैं आप हीलिंग पावर, कि किस तरह से पोएट का दिन जो है खराब जा रहा था, मूड सही नहीं था, बट एक नेचर के दो एजेंट्स ने, तो ये क्या है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। तो छोटी छोटी चीजें जो है किस तरह से हमको जो है हेल्प करती हैं। तो unimaginable है, from a bad mood to ill health, there is nothing that can't be cured by nature. The author was experiencing one such bad day। यहाँ पे उन्होंने एक जो है उनका बहुत खराब दिन था, बैड डे था, when a crow's movement near a hemlock tree dusted upon him। कि किस तरह से क्रो ने, उसके मूवमेंट ने, मे भी कोई उसका जो है मूवमेंट हो सकता है, लैंडिंग का हो सकता है, शिवरिंग का हो सकता है, या फिर एडजस्ट रीएडजस्ट कर रहा होगा ब्रांच में, कोई भी हो सकता है उसका एक्शन। और एक जो है हम लोग ट्री है जिसमें वो बैठा है, डस्टेड स्नो अपॉन हिम, द स्नो इंस्टेंटली, और तुरंत जो है उसका मूड क्या होता है, मेक्स हिम हैप्पियर। क्योंकि स्नो को हम किससे सिंबल करते हैं, सिंबल किसका है वो, पीस का है, शांति है और फ्रेशनेस है, राइट। तो किस तरह से उसका मूड जो है चेंज हो जाता है, हिज डे गेट्स a lot better। Thus the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was। The fact that hemlock tree is a poisonous combined with crow, क्योंकि दोनों ने मिलकर, क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने, क्योंकि क्रो कहाँ बैठा था बच्चों, हेमलॉक ट्री में, और उसमें क्या थी, डस्ट ऑफ स्नो थी, being the indicator of doom and fear are used in the poem as the carriers of the happiness in the life of narrator is ironical। क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि किस तरह से इन दोनों को हम सिंबल किसका मानते हैं, दुख का, सैडनेस का, राइट। और किस तरह से दोनों ने मिलके
पोएट के जो है माइंड को चेंज कर दिया है, उनका जो मूड खराब था वो सडनली किस तरह से चेंज हो जाता है। द पोएट थ्रू these objects try to highlight that sometimes creatures linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness. जिनको हम नेगेटिव मानते हैं और कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव वाइब्स ही आते हैं, तो क्या होता है कि उनका हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया उनके प्रति चेंज हो जाएगा ना बच्चों। ऑब्वियसली अगर कोई चीज अच्छी हो रही है, चाहे वो प्रो है चाहे वो है, हम लोग थ्री है, अगर मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो मेरा क्या होगा, माइंड चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो सेम यहाँ उन्होंने बोला है कि कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी द ब्रिंगर ऑफ चेंज एंड हैप्पीनेस। बीइंग आउटडोर्स इन नेचर with all its unpredictability can benefit anyone anywhere at any time। जिनको हम जो है बोलते हैं ना कि पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, बट कई बार कभी भी कभी हमारे साथ जो है जो हम सोचते हैं उससे अच्छा हो जाता है, बेटर। और जिनको हम जो है सिंबल मानते हैं डेथ का या सौरों का, सैडनेस का, वही चीजें जो है हमारी लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस लाते हैं। तो हमारा जो माइंड है क्या होता है, चेंज हो जाता है टुवर्ड्स दैट ऑमिनस थिंग। क्लियर? तो कोई ऑमिनस थिंग नहीं होती, कोई अशुभ नहीं होता है। नेचर ने सबको बनाया, हमें भी बनाया है। नेचर ने पेड़ों को बनाया है, पक्षियों को बनाया, एनिमल्स को बनाया है। तो हम जो भी हमारी मिथ है, जो हमारी सुपरस्टिशियस जो हम सोचते हैं अंधविश्वास है, अंधविश्वास, तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। राइट? तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अगर कभी कहते हैं तो आप बोलो नहीं भाई, अगर मैं गया था तो मेरे साथ अच्छा हुआ है, तो आप एक्सपीरियंस करके उनको समझा सकते हैं। तो इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम, बट आपको इंटरेस्ट आया होगा क्योंकि नेचर से कनेक्टेड थी। तो रिवाइज द पोम एट होम। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और जैसे एग्जाम्स में आते हैं उसी को डिस्कस करेंगे, पोइटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। तो रिवाइज द पोम एट होम, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस